씨, 이건 마두 씨의 가방이에요? ये उसने पढ़ा है। आगुंशी ईगन मादुशियों खाबांगियो। इसने थोड़ी कंफ्यूजन, उसने उई लंबा नहीं खींचा, सिर्फ मादुशियों खाबांगियो के आगुंशी, क्या ये मादुशी का बैग है? ये इसने पढ़ी है पहली लाइन। अभी दूसरी सुनना। 아니요, 제 गा방이에요. शिवाज आप समझ आई है? यही इसने पढ़ा है। आनियो कि नहीं। हाँ जी, आ गया, यही पढ़ा है उसने। मैं 33 पे था, ये 35 वाली कन्वर्सेशन। ये 35 वाली है, 35 पहली तो वो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ ना। आनियो छे खाबंगियो, ये मेरा बैग है। फिर क्या पढ़ा है उसने? 이건 뭐예요? इसका क्या मतलब है? ईगन मोएयो। अली रजा, क्या मतलब है इसका? ईगन मोएयो। ये क्या है? हाँ, ये क्या सॉरी, है? वो क्या है? ईगन ये है, ये। ये व्हाट? बात सुनो। छोगन और खुगन वो है, उसके लिए वो। ईगन ये, दिस। ईगोत दिस चीज, कि मसलन ये वाली चीज, दिस थिंग। छोगोत खोगोत वो वाली चीज। अब नेक्स्ट सुनो। 마두 씨의 가족 사진이에요. कि मादुशी की जो फैमिली है उसकी तस्वीर है। अब नीचे क्या है? वही जो मैंने आपको बोला था कि पहले आंसर पढ़ लेने हैं, जिसको इसका पता चल गया ना कि मसलन सवाल का, उसने सवाल क्या पूछा है, वो आराम से उसका जवाब दे सकता है। अब ऊपर इसने एक लफ्ज बोला, ये छे, छोई से बना है छे, कि मेरा। अब नीचे ये इधर ना टिप उसने दी हुई है, ये इधर आप पढ़ सकते हैं। छोई के मेरा। अब ऊपर इसने देखे इधर भी बोला है, मादुशी उई, मादुशी का, मादुशी का खाबंग बसता है। अगर आगे मोनस चीज है की लग जाएगा, अदरवाइज का। अब इधर देखिए, छो का मतलब आपको उधर पढ़ाया था उसमें वोकेबलरी में। छो होता है मैं। छो नन, जैसे पढ़ा था, छो नन पाकिस्तान सारा में था, कि मैं पाकिस्तान का बाशिंदा हूं। अब छो उई मतलब मुझ का या मेरा। छोई का मतलब होता है मेरा, ठीक है। उसको सिंप्लीफाइड करके छे, छे लिखते हैं। छे का मतलब हो जाता है मेरा। और ना, ना का मतलब भी मैं होता है। ना का मतलब मैं, और उसको ने लिख देते हैं कि मेरा, इसका मतलब हो जाएगा मेरा। उसके बाद है नोई। नो का मतलब होता है तुम, और नोई का मतलब भी तुम्हारा। या उसको ने लिख देते हैं। अब इसको वो दूसरे ने से भी कंफ्यूज नहीं करना, सिर्फ नोई। के इतने यूज नहीं होते, जो सामने वाले ने बहुत कम यूज होते हैं, लेकिन छे और ने इसको जेन में रखना है। जैसे ऊपर नीचे उसने मिसाल दी है, खोगन छे योलस्वे ये यो। खोगन कि वो छे मेरी, योलस्वे ये यो चाबी है। सही है। उसके बाद है अभी नीचे जी, शेषी द्वेन। या आप इसको मसलन प्रैक्टिस इनकी करनी है, जैसे ये लिखे हुए हैं ना उसी तरह से इनको डिफरेंट जो एक्सप्रेशन है वो यूज करते हैं ना। ये बीच में थोड़ा मुश्किल लफज है, नहीं पढ़ा रहा है ना, इनके मतलब कि कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये सिर्फ सिंपल प्रैक्टिस के लिए है। फ्योहनुल ह्वालयोंग हायो थेहवा है बोसी हो, हम कालमा करके देखे ना, जो तस्वीर में इधर चीजें हैं। अब क्या है, इधर हाजंगफुम है और फित है। हाजंगफुन जो मसलन क्रीम या लोशन जो भी है, फित कंगा या कंगी। ऊपर क्या है, ईगन हाजंगफुमियो, कि क्या ये कॉस्मेटिक्स है? नीचे जवाब है आनियो। खोगन हाजंगफुमी आनियो, कि वो हाजंगफुम नहीं है। फिर क्या है, ईगन मोयो, कि ये क्या है? उसने क्या बोला है? फिर ईयो। अब नीचे वाला जो है, इसमें अभी सवाल पूछेगा अली रजा, ऊपर इसी सैंपल पे बना के ना, कि जैसे उसने पूछा ना कि ईगन हाजंगफुमी हो, अली इन दोनों में से किसी को ऐड करेगा, कि ईगन बॉल पेन या फिर योनफिल ईयो। जवाब देगा इमरान। अगर तो वो दुरुस्त हुआ तो दुरुस्त की सूरत में बोलेगा कि मसलन गलत ही जवाब देना, फिर इधर माइनस में जवाब देना है कि आनी हो। पहले अली रजा ये पूछे, सेम इस तरह बनाना है। ईगन, ईगोन हाजंग हाजंग फन ये हाजंग फुम ये है यो। ना। अली हाजंग फुम है, तुमने इनमें से लगाना है नीचे, योनफिल या बॉल पेन में से, प्रैक्टिस के लिए। कोई और चीज? हाँ, कोई और अच्छा, चीज लगा दो। ठीक है।
इन दोनों में से कोई भी लगाओ। ईगॉन। ठीक है। ईगोन, हम्म। होलफेन, हम्म। ईएओ। हाँ, कि क्या ये बॉल पेन है? इमरान भाई आप जवाब दें। आप दूसरी चीज आप लगाएंगे। आनियो। ये बॉल पेन की बात हो रही है ना? हाँ जी, बॉल पेन के। आप अभी हाँ दूसरी जी। चीज बताओगे। आनियो। आनियो, हम्म। इसका मतलब है नहीं। हम्म। ईगन, खुगन लिखा हुआ है अ, बेटा। अ, मतलब ये की बात है या वो की बात, खुगन वो नहीं हो है जाता? ये कि हाँ, ये वो हो जाएगा, लेकिन इसमें सिर्फ प्रैक्टिस है कि वो मतलब। अब ठीक देखें, है। खुगन, इधर खुगन क्यों खुगन। आया है? मेरी बात सुने। उस बंदे के चीज पास पड़ी है, लेकिन जो जवाब दे रहा है बंदा उससे दूर पड़ी जी है, इसलिए वो कह रहा है कि वो चीज। हसन, अभी मेरे पास लैपटॉप जी मेरे पास पड़ा है, वो दूसरा दोस्त उधर खड़ा है, तो उसके लिए ये वो चीज होगी। उसके लिए ये चीज वो होती है। दिस होता है जो आपके नजदीक होता है, और दैट होता है कि वो थोड़ा सा दूर। समझ आ गई है क्यों खुगन लगा है? जी जी कि जो दूसरा बंदा जी जी। जवाब दे रहा है वो कह रहा है कि आनी हो खुगन, कि वो चीज जो है ना, वो मसन हाजंग फूम नहीं है। अभी इसने, अली ने बॉल पेन बोला, आप बोलेंगे खुगन। बॉल पेन, बॉल पेन ही आनी है, को बॉल पेन नहीं है। ठीक है। जी। आनियो, ठीक। हम्म। खुगन, हम्म। बॉल पेन, ई, आनी है। अ, बॉल पेन ही आनी आनी है। है। ओके। अब आनी है। नीचे वाला शबाज, ये शबाज पड़ेगा नीचे वाला सवाल। शबाज, ये पढ़ो क्या लिखा है। ईगन, हम्म। योनफिलेओ। हाँ, नहीं, सिर्फ इतना ये पढ़ो सवाल। इगन मोये हो कि ये क्या है। ईगन मोएयो। हाँ। अब इसका जवाब कैसे देना है? इनमें से कोई, चारों में से कोई भी चीज लगा लो। इधर तो फित लिखा है, आप कोई भी लगाओ। योन फिर लगाओ, हाजम फूम यानी उसके साथ। इसका जवाब देना ने, ने। हाजन ने की फुल। जरूरत ही नहीं इधर। ने की जरूरत ही नहीं। अच्छा। ये सवाल ठीक पूछा है। है कि इगोर मोयो कि ये क्या है। सिंपल। उसने जब सवाल पूछा है कि ये हाजन क्या फुल, है, उसमें जी ईएओ। लगाने की जरूरत नहीं है। शुभाष पहले सुनो। ठीक है। कि ये क्या है, जब सवाल होगा ना कि ये क्या है, उसमें सिंपल उस चीज का नाम बता देना है। जैसे ऊपर फियम निदा था, उधर अभी मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि इधर अभी योनफिल है। आपने क्या बोल रहा है कि योमफिल ईएओ, या फिर योमफिल इमिदा, दोनों का मतलब सेम है कि ये कच्ची पेंसिल है। सिंपल। जी की जरूरत ही नहीं है। जी उसने ये तो नहीं पूछा कि फर्क तो नहीं है कि मसन क्या ये है या नहीं। सिंपल पूछा है कि ये मसन क्या है। अगर कोई होता ना, कोई और चीज साथ ऐड करता कि क्या ये कच्ची पेंसिल है, तो फिर बता सकते ने योन फिर ले। अब उसने किसी चीज का नाम नहीं, सिर्फ पूछा है कि ये क्या है, तो उसमें उस चीज का नाम बता देना है। शिवाज, इट इज क्लियर? क्लियर। ओके। अब अब ये एक यूजफुल उसने एक्सप्रेशन लिखा है, ये मैं प्ले नहीं करूंगा, वैसे ही बता देता हूं। ने इल फिप के सुमिदा। क्या पढ़ते हैं इसको? ने इल फिप के सुमिदा। फिप कित बेसिकली पढ़ेंगे। फिप कित सुमिदा। ने इल, ने इल किसको बोलते हैं शबाज? कल। आने वाला कल, टू मारो। ठीक है। ओनल होता है आज। नेल आने वाला कल। खोजो की होता है गुजरा हुआ कल। ये मैं बता दूंगा आगे ना, फिलहाल अभी ये इसका कर ले। नेल फिप के सुमिदा, कि अक्सर छुट्टी के टाइम जो कोरियन एक दूसरे को बोलते हैं ना, वो इसी तरह बोलते हैं कि नेल फिप के सुमिदा, कि कल मिलेंगे। मतलब ये होता है, जैसे अभी ये ऊपर लिखा हुआ है छिगुम। छिगुम होता है अभी। छिगुम होता है अभी, इस वक्त। वेगन हासे हो, कि अभी आप छुट्टी कर रहे हो। छोशिम है सो खायो। छोशिम होता है एहतियात से। खायो, के जाइए। गो सेफली, एहतियात से जाइए। उसके बाद नीचे क्या है? ने फंजंग निम, जो उसका फोरमैन है उसको फंजंग बोलते हैं, कि जी फंजंग निम नेल फिप के सुमिदा, कि कल मिलेंगे। ये वैसे जबानी याद कर लेना है कि अक्सर ये किधर यूज करते हैं, आपको आइडिया होना चाहिए कि जब छुट्टी के टाइम पे एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, कि मसलन अभी आपने छुट्टी कर ली है, एहतियात से जाइए। ये उसको फंजंग ने बोला है कि तुमने छुट्टी कर ली है, अब एहतियात से घर जाओ। उसने जवाब में क्या बोला है? जी फंजंग निम नेल फिप के सुमिदा, कल मिलेंगे।
अब ये मैं एक दफ़ा सारा पढ़ा देता हूँ ना, ये उनका कल्चर की चीज़ें, इनको भी याद करना है। इनमें से भी क्वेश्चन थोड़े बहुत आ जाते हैं, लेकिन इनका ना थोड़ा सा मैं आपको वो क्लियर सारा पढ़ के बता दूंगा। जो जो लफ्ज़ हैं उनको साथ लिखते जाइएगा। मुनहवा व जोंगबो, मुनहवा बोलते हैं कल्चर को, और जोंगबो इंफॉर्मेशन। इसको छोंगबो भी पढ़ लें, जोंगबो अगर इकट्ठा पढ़े तो जोंगबो पढ़ा जाएगा, अगर साइड में पढ़े तो छोंगबो इंफॉर्मेशन। अब हंगू केसो यानी कोरिया में ए और एसो में का मतलब ही देते हैं। अल्तल हाके, अल्तल हाके होता है जो मसलन उसको क्या बोलते हैं कि सस्ते दामों, अल्तल हाके सस्ते दामों यानी सस्ते में। सेंगफिलफुम जरूरत, अशियाए जरूरत। खुईप, खुईप होता है खरीदना। खुईप हादा, ये एक वर्ड उधर पढ़ाया था उसमें वर्ब्स में ना, खुईप हादा। खुईप हादा, खुईप हादा क्या मतलब होता है? खरीदना, बाई करना। खुई फादा इधर क्या बना है? खुई फानन के मसन खरीदने के आगे क्या लिखा है? टिप, खरीदने के लिए टिप। अब ये जो इधर बड़ा सा लफ्ज लिखा हुआ है, ये नीचे रेड कलर में, खाग्योक, खाग्योक किसको बोलते हैं? कीमत को, किसी भी चीज की कीमत। अक्सर कोरिया में बाजार में या जो बड़े मार्ट है ना, उधर ये बाहर लिखा होता है, किसी भी चीजों की कीमत के ऊपर खाग्योक लिखा होता है। एक दफा मैं एक एक लफ्ज पढ़ के थोड़ा सा बता देता हूँ कि होता क्या है ना। थेह्योंग माथ, थेह्योंग माथ है सोनन छोंग छोंग, 1+1 2+1 तोनन छूमाल थुक्खा। अब मैं एक एक लफ्ज का पहले बता देता हूँ। थेह्योंग माथ बड़ा मार्ट, जैसे हमारे उधर इम्तियाज मार्ट हो गया, इस तरह के जो मार्ट है सोनन छोंग छोंग के मसन, इस तरह के जो मसन डिस्काउंट इवेंट होते हैं ना, 1+1 2+1 तो न छूमल थुक्का, यानी छूमल बोलते हैं वीकेंड, थुक्का स्पेशल, वीकेंड स्पेशल, वीकेंड स्पेशल। या फिर जो वैसे मसन डिस्काउंट इवेंट होते हैं उनमें खत्तन हरिन हिंसा, कि मसलन हरिन बोलते हैं जो उसको बोलते हैं डिस्काउंट, डिस्काउंट। हिंसा होता है इवेंट के जो मसलन उसके होते हैं ना डिस्काउंट इवेंट। हिंसारुल योरो, योरो होता है योल्दा, पढ़ा था योल्दा अली रजा शबाज, योल्दा का क्या मतलब था? खोलना। एक लफ्ज है थत्ता बंद करना और योल्दा खोलना, उससे यूरो निकला है, यूरो के ओपन होना, कि ऐसे मसन जो उनके होते हैं ना इवेंट्स, वो ओपन होकर शिक, शिक न्यो फुम, शिक न्यो फुम बुत्थो के खाने की चीजें, शिक होता है ना शिक फुम खाने की चीजें, या फिर उमशिक खाना, उससे लफ्ज निकला है शिक न्यो फुम खाने की चीजें। बुत्थो मतलब से लेकर, खाने की चीजों से लेकर सिंघल योंगफुम के जो जरूरियात जिंदगी हैं काजी तक। अब बुत्थो और काजी ये कब यूज होते हैं? से लेकर तक के मतलब के लिए, कि मतलब पिंडी से लाहौर तक, तो उसमें क्या करेंगे? पिंडी बुत्थो लाहौर काजी। बुत्थो होता है से लेकर, और काजी का मतलब होता है तक, पिंडी से लेकर लाहौर तक। उसमें पिंडी बुत्थो या फिर एसो भी यूज कर सकते हैं, कि पिंडी से लेकर कराची तक, उसके लिए ये वर्ड यूज होता है बुत्थो और काजी। थायंगहान, थायंगहान का मतलब होता है डिफरेंट। संगफुमुल सके फम्मे हमेदा, कि डिफरेंट चीजें, संगफुम होता है चीजें, सादा, सादा लफ्ज पढ़ा था वर्ब में, सस्ता होना, वर्ब पढ़ाया था, सादा सस्ता होना, कि चीजें जो सस्ती होती है फम्मे हमीदा इधर बेची जाती हैं ऐसे इवेंट्स में। पूरे जुमले का मतलब हो गया कि बड़े मार्टों पे अक्सर जो है 1+1 2+1 या वो वीकेंड पे सेल्स लगती हैं, या फिर वो स्पेशल जो उसकी डिस्काउंट होता है वो सेलें लगती हैं, जिनमें खाने की चीज़ों से लेकर जो डिफरेंट आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो सस्ती कीमतों पे बेची जाती हैं। माथे सुनुन नानुओ छूनन 촌단지를 통해 할인 상품 및 할인 금액, 추천 상품 등 할인 행사에 대한 정보를
उतुल सीसो कि मसलन जो इसकी डिस्काउंट प्राइसेस होती हैं उसकी प्रोडक्ट्स की या जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको मसलन जो उनके फ्लायर्स जैसे ये कार्ड है ना इनके ऊपर लिखी हुई मिल जाती हैं कि क्या किस किस वो कीमत पे चीज़ें होंगी। ये अभी ना बड़ा लंबा हो जाए ना, वैसे आप लोगों को ना थोड़ा सा नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, वैसे बता देता हूँ कि इनकी मसलन क्या चीज़ें होती है ना, एक दफ़ा फुल पढ़ के ना, ताकि आपको बस एक दफ़ा मतलब माइंड में आ जाए कि ये चीज़ें कोरिया में होता क्या है ना। ऑनलाइन शॉपिंग फुमुल थोंगे से तो सेंगफिल फुमुल साके खुमे हल सीसो के ऑनलाइन भी आप जो मसलन शॉपिंग ऐप हैं उनसे ये चीज़ें जो मसलन रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो बाई कर सकते हैं। खुमे हल सीसो परचेज ऑनलाइन शॉपिंग 몰에서는 정기적으로 할인 행사를 하거나 할인 쿠폰을 제공합니다। कि जो ऑनलाइन अगर आप चीज़ें वो शॉपिंग से चीज़ें खरीदते हैं तो उसमें मोस्टली आपको जो कूपन होते हैं, हारिन कूपन यानी डिस्काउंट कूपन, और उसके बाद जो हिंसा होता है यानी सेल वगैरह उसमें मिलती रहती हैं। 이런 활용하여 특정 상품을 싸게 구매하거나 축하 할인을 받을 수 तो इस मसलन इसमें आपको अक्सर औकात जो चीज़ें हैं ना स्पेशल चीज़ें वो मसलन आप सस्ती खरीद सकते हैं, और आपको छुखा हारिन बोलते हैं कि आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल सकता है, एडिशनल डिस्काउंट छुखा कि एडिशनल डिस्काउंट भी इन चीज़ों पे मिल जाता है। अब नीचे क्या है, तोहन मजीद, इसका मतलब होता है मजीद। एक मिनट, समझ भी आ रही है, ये ऊपर से गुजर रहा है, वैसे ही पढ़ा दूं या नहीं नहीं, आ रहा है, गुजर रहा है समझ जी, आ रहा है, गुजर समझ रहा है। आ रहा है आदि भाई, समझ आ रहा है। शबाज ने ज्यादा लगता गुजर रहा फिलहाल। शबाज है ना फिलहाल जेन च बाना ऐ नहीं कहना जो लाजमी सवाल आ जाता, लेकिन उन्हें किताब च दिता बाद में है थले नहीं नाल नाल नहीं, इंग्लिश भी देखो ना, ਚੀਜ਼ਾਂ तो फिर ਵੈਸੇ ज्यादा समझ ਜੋ आवेगी। ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੀਅਨ ਹੈ थले ਨਾ नाल ਉਹ इंग्लिश ਨਹੀਂ भी देखो ना, ਹੈਗੀ, ਪਤਾ नहीं चल रहा थले साहब नाल जी। इंग्लिश देखो फिर समझ आवे। वो आस्ता आस्ता शबाज समझ आवेगी, सिर्फ फिलहाल चीज़ों ਨੂੰ पिक करो ना। मैं फिलहाल उर्दू ऐसे गले दस रहा तो आस्ता आस्ता पता की है। इधर देखो हुन शबाज माइक ओपन एक मिनट कर, इमरान भाई भी ओपन करे। जी तो पहले इमनी दा या ईएओ दा यूज आंदा सी, नहीं, कोई नहीं सी नहीं आंदा हुन आंदा ना। जी। जी। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਹੈ ਜਾਂ ਹੂੰ ਦੇ ਜ਼ੁਮਰੇ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਕਿਰੇ ਵੀ ਅਗਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਐਸੇ जी जी ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 15-20 ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਆ ਵੀ ਜਾਣੀ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਆਦੀ ਭਾਈ, ਸੁਣਨੀ ਸਿੱਖਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਬਾਜ਼, ਯਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਇਹ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ हम्म ਇਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ। हम्म, ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਪੜਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। जी ਈਗਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਛੋਗੋ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਾਲ ਪੈਨ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ठीक है ਇਹ ਥੱਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ठीक है। ਇਹ ਥੱਲੇ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਈਏਓ ਯੇਯੋ, ਇਹਦਾ ਉਰਦੂ ਚ ਸਾਰੋਂ ਨੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੇਨ ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ठीक ਜ਼ੇਨ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਆ ਫਿਕਰੇ ਦਾ ਜਿਸੇ ਹੈ ਹੂੰ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਕਿਆ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੇ ਫੂਅੰਗਸ਼ੀ ਨੂੰ बेतनाम सारम इमीदा या बेतनाम सारम ये हो, एग्जैक्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੂਅੰਗਸ਼ੀ बेतनाम का बंदा है या आदमी है। ठीक है ऐसे तरह आपको सारे समझ आवन ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਲੇਕਿन ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਚਲੋ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਗਲੇ ਟੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਉਂ ਜੁਮਲੇ ਆਵਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਆ ਜੇ ਦਸਤਾ ਦਸਤਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵਾਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਮਰ ਥੱਲੇ ਕਰਾਈਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮਸਲਨ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਖਾਜਕ ਸਾਜਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੋਕਨ ਕੀ ਹੈ, ਛਿਗਪ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ठीक हो गया। ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਥੱਲੇ ਈ ਗਾ ਆਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਿ ਮਨਫੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਨਫੀ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗਾ ਆਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਰ ਪਿਕ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨੈਕਸਟ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। वैसे मैं हूँ पढ़ देना दोबारा। तो हन मजीद थंगुंग व कथन के थंगुन इनमें एक कैरेट ऐप होती है, कैरेट की तरह की छुंगो खोरे
प्लेटफॉर्म के मसलन जो पुरानी चीजों का प्लेटफॉर्म, जैसे हमारे वो है OLX, उस तरह का है। उसमें जो जरूरत की अशिया है साके ख्वाल सुई सुविधा के मसलन सस्ती मिल जाती हैं। अक्सर हम भी इधर से ले लेते हैं, कोई हत्ता के गाड़ियां वगैरह भी थंग उन पे सस्ती, और दूसरी मोबाइल ये चीजें जो सेकंड हैंड होती है ना, कोरिया में सेकंड हैंड चीजें खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सस्ती हैं और ज्यादा इन एप्लीकेशन से ही हम खरीदते हैं। इसमें क्या है, थारन सारम दूरी तो ईसंग सायंग हाजी आनंद सिंघाल फुम पुमन अनिरागो खाजन छेफुम खागू इरोगी काजी थायंगहान मुलगोनोल सालसु। इसमें यह लिखा है कि सिर्फ वो चीजें नहीं बेची जाती कि जो मसलन दूसरा बंदा इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि नई चीजें जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की, फर्नीचर जो दूसरा बंदा मसलन उसने नहीं लिए लेकिन उसके इस्तेमाल की नहीं है, वो बेच देते हैं। इसमें 이런 중고거래 플랫폼을 통하여 자신 사용했던 물건 फल सुतो 있습니다 कि इसमें आप मसलन जो पुरानी चीजें हैं उनमें जो मसलन आपकी इस्तेमाल में चीजें आप वो बेच सकते हैं। उसके बाद है प्लेटफॉर्म थोंगायो छुंगो खोरे थे बुम कथन छियो के सो कि मोस्टली क्या होता है कि जो आप एक ही एरिया में रहते हैं, मसलन हम गुजरात में हैं तो कोशिश यही करते हैं कि यार जो गुजरात के नज़दीक एरिया में बंदा रह रहा है हम उसी से ही कांटेक्ट करें, कि ताकि हमें नज़दीक होता है जाके बंदा चीज़ देख भी ले और अगर उससे मिलना भी पड़े तो जाके मिल ले। अब एक बंदा गुजरात में बैठा है दूसरा कराची में, वो फिर चीज़ देख नहीं सकता, वो उसको TCS ही करवानी पड़ती है। तो मसलन इन ऐप पे मोस्टली कोशिश करते हैं जो आपका नज़दीक बंदा हो उसी से चीज़ ले। अब इस कंसेप्ट को बस एक दफ़ा क्लियर ज़हन में रखें। बाकी है सेल्फ असेसमेंट कि इसमें अभी आपने जो ऊपर पढ़ा है कि मुलगोनुई इरमुल मुतगो थेदा हल सीसो, कि चीज़ों के नाम उनका मैं सवाल पूछ सकूं और उनका जवाब दे सकूं। ये इस चैप्टर के बाद आपको इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि अगर कोई पूछता है ना कि ये क्या है तो आप जवाब दे सकें कि इगन ह्यूदेफोन ये हो, कि ये ह्यूदेफोन है या ह्यूदेफोन इमिदा के मोबाइल फ़ोन है। और दूसरा कोई नीचे उसने बोला है सामूशिल मुलगुन, और जो आपकी डेली नेसेसिटी की चीज़ें हैं ना उनमें आप मसलन उनकी भी आप डेली नेसेसिटी की जो चीज़ें हैं उनकी वोकेबलरी आपको पता होनी चाहिए। जो ऊपर मैंने चीज़ बताई है ना वही सारी इसने नीचे लिखी है कि इस किताब के एंड पे कि आपको कि मसलन जो लेक्चर के एंड पे किस चीज़ का पता होना चाहिए ना। अब जो अभी थोड़ी देर में वो दूसरे भी प्रैक्टिस नीचे अभी आ गया रीडिंग, जो सेम बुक जो आपका पेपर होगा ना इस तरह के भी सवाल आएंगे। इस तरह का सवाल एक मस्ट होता है तस्वीर वाला भी ना। अभी मैं ऊपर जो रहता था ना पहले वो करवा लूँ फिर ये सवाल कराता हूँ। हाँ इसमें हमने ये छोड़ी थी जी 64 पेज वाली। एक मिनट, इसमें रुमान ऐड हुआ है या अभी नहीं आया वो? ठीक है नहीं है। इधर देखिए विश्वास खुरीम उल फोगो खुरीम। अब खुरीम के साथ शिवाज उल क्यों लगा है? तुमसे इसलिए पूछ रहा तुमने क्योंकि पढ़ा? इसका कॉन्सोनेंट पेंड हो रहा है ना। वावल पे होता फिर क्या लगना था? उल, फिर रियुल। रुल, उल और रुल ये किसके साथ लगते हैं? अली रजा तुम बताओ। मैं दोबारा बता देता हूँ, उल पहले और ये रुल मैं लगते हैं, ये इमरान शबाज साहब। शबाज को मैंने इसलिए पूछा कि इसको मैंने पहले पढ़ाए थे। जैसे था ना उन और नुन, ये कौन से पार्टिकल है किसको याद हो? उन और नुन मैंने क्या बताया था किसके साथ लगते हैं? ये नाम के साथ सकते हैं। सब्जेक्ट पार्टिकल। सब्जेक्ट नाम के साथ रिजवान भाई नाम का ठीक है, लेकिन जो जुमले का सब्जेक्ट होता है, जुमले का सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला, अब वो कोई बंदा भी हो यानी जो सकता मेन है। टॉपिक होता है, हाँ जो मेन टॉपिक होता है जुमले का। हाँ मेन टॉपिक कोई भी, मतलब जो फाइल है ना उसके साथ उन और नुन। अब दो लफ्ज हैं वो मैं इधर थोड़े से अभी क्योंकि शबाज को भी अभी नहीं, मैं इधर बता देता हूँ। उल और उसके बाद रुल, अब ये लगेंगे मफूल के साथ कि जिस पे काम वाक़ होता है उसको क्या बोलते हैं? मफूल या फिर ऑब्जेक्ट, ये उसके साथ लगते हैं। बस ये थोड़ा सा जेहन नशीन कर लें, आगे जो बुक में नीचे ग्रामर आती जाएंगी ना उसमें ये आएंगे
उधर मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, फिलहाल माइंड में रखें, बाद में जब पूछूं तो बता देना। खुरिम उल, अब तस्वीर पे काम वाक्य हो रहा है ना, तस्वीर पे, कि ये तस्वीर जो मफूल है, खुरिम उल के तस्वीर, फोगो, फोगो का क्या बताया था मैंने, किसी को याद हो तो, देखकर, तस्वीर को देखकर, फोगी, फोगी बोलते हैं मिसाल, फोगी व काची, मिसाल की तरह या ये मिसाल के पेज साथ। नंबर बताइएगा जरा। 8 है ही ना। शबाज किधर गायब हो जाते यार, चौथ नंबर, नजर नहीं आ रहा स्क्रीन पे। आ गया नजर आ हाँ, रहा। फोगी व काची के तस्वीर की तरह, थेहवारुल वांसोंग हासेओ, वांसोंग होता है कंप्लीट, हासेओ कीजिए, हदा से निकला है, हदा होता है करना, हासेओ अब ये उसमें आ जाता है ना, मसलन हुक्मिया जुमले, या फिर अदबन बोलते हैं, कीजिए, कंप्लीट कीजिए, थेहवारुल हासेओ के मुकालमा मुकम्मल कीजिए। अब ऊपर उसने क्या बोला है, ईगोन, ये मिसाल है, फोगी बोलते हैं मिसाल को, पेपर में भी लिसनिंग या रीडिंग में ऊपर मिसाल एक जरूर देगा, मसलन एक जैसे सवाल है ना, इलेसो सांबोन के, मसलन 1 से 3 तक सवाल, उनके लिए ऊपर एक फोगी देगा, मिसाल देगा, नीचे वो तीनों सवाल उसी टाइप पे आपने हल करने हैं। जैसे इधर क्या है, ईगन मोयो, कि ये क्या है, जवाब क्या दिया है, हाजन फुम ईयो, कि ये कॉस्मेटिक्स है, कि ये कॉस्मेटिक्स है। अब नीचे इमरान और शबाज आप दोनों माइक ओपन करें, इसमें अभी ये इधर से देख के नहीं भी नाम याद ना बता देना है। ईगन मोयो, कि ये क्या है, नंबर 1 पे नंबर 1 पे जवाब दे। अम्ब्रेला है तो इसे बोलते हैं उसान। ओ उसान है ये ओसन, उसान, ओसन मोयो, उसान ईयो, ईएयो, ऊसान ईएयो। जब कॉन्सोनेंट पे खत्म होगा फिर उसके साथ ईयो, और वावल पे खत्म हो तो ये यो। शबाज अभी नेक्स्ट ठीक तुम है। बताओगे, इमरान भाई आप जी। बताएंगे, पहला शबाज ने बताया। ईगोन मोयो, कि ये क्या है, क्या मतलब है जुमले का, कि ये क्या है, जवाब क्या होगा, इसका अगर किसी को पता है तो वो जवाब देगा, ये क्या है, चाबी को क्या बोलते हैं, चाबी को बोलते हैं 5 नंबर पे योल जो बोलते स्वे, हैं युल से, योल युल स्वे, से, युल से, ये खत्म हुआ ये यो, कॉन्सोनेंट पे, वावल पे खत्म ये हुआ यू है, लगेगा, युल से, हाँ जी योल वावल पे खत्म हुआ स्वे, है। क्या हाँ जी हाँ आएगा, जी, योल स्वे ये यो, ये यो, कि ये हाँ चाबी जी है। अब नीचे क्या जी क्वेश्चन जी। है, अली रजा आप ओपन करो अभी, रिजवान और अली रजा, शबाज और आप बंद कर दो एक मिनट। अब अली रजा ये क्वेश्चन पढ़ो। ईगोन ईगोन अंधेरा है तो पढ़ खाजुन लो, खाजुक हाँ शी। खाजो, ईजन खाजुक शी। खाजोक शी शी नहीं लिखा अली, इन आराम से पढ़ो, खाजोक सा, खाजुक सा। जिन, वर्ड ये यो। देखो, वर्ड लंबा हो रहा है ना, टेंशन नहीं लेनी, एक एक आप जोटा जोटा करके पढ़ लो इनको, खाजोक सा जिन ई यो, इस तरह से पढ़ो दोबारा। ईगोन, ईगोन हम्म, खाजुक खाजुक सा जिन ई ए हाँ यो। हाँ, ये देखो अभी ये दरमियान में लिखा है ना, कंफ्यूज नहीं होते इनमें, आराम से पढ़ो बेशक, कोई मसला नहीं। ईगो, खा जोक सा जिन ये हो, जब क्लियर हो जाए फिर ईगो खा जोक सा जिन ये हो, क्या हो इसका मतलब, क्या होगा अली, मैं बता ईजन मतलब ये। ये फैमिली फोटो और है। एक खाजुन मिनट रिजवान भाई, क्या। क्या ये और फैमिली आगे की तस्वीर है, खाजोक साजिन फैमिली, तस्वीर। हाँ खाजोक फैमिली की जी तस्वीर है। इमरान भाई अभी अब आप इसका जी। जवाब दे, आनियो, जवाब दे इमरान भाई। आनियो, हम्म, योकुन, हम्म। ये कंसोनेंट पे खत्म हुआ है। पासपोर्ट। ठहर जाए, रिजवान भाई आप दें जवाब। पासपोर्ट को
योकन ही कहते हैं ना? हाँ योकोन है, ठीक है। रिजवान भी आप दे। ये यो। आनियो, इगुन, इगुन योकुन, इयो। इमरान भाई ई है, ई है यो, आनियो नहीं लगेगा, आनियो ये उसने पहले दे दिया ना। अब असल आनी हो तो जवाब कह रहा हूँ बता। नहीं। हाँ कि नहीं। अब योकोन ये हो कि ये पासपोर्ट है। योकन ये यो। दूसरा रिजवान भाई ये पढ़े ऊपर। इगुन, इगुन इपुल, इगुन इपुल इयो। मतलब आनियो, पहले मतलब पढ़े इसका। अ, ईगो नहीं बोली, इसका क्या अच्छा, मतलब है? इपुल क्या ये कंबल है? क्या ये कंबल है? अब उसने इधर तीर का निशान दिया है कि चीज का पूछा, कौन सी चीज का है? तकिए का पूछा है, तो इसमें जवाब होगा आनी, आनियो। अली जवाब दो, आनियो, जवाब क्या होगा? तकिए का दिन है। हम्म हम्म अच्छा, आनी। आनियो, हम्म फेगे, हम्म ये ये यो। ये यो, शाबाश, गुड। नीचे अभी पता है क्या है? आप लोगों ने अभी लिखने नहीं है किताब पे ना अपने पास। पहले आप ऊपर जाएंगे, ये सारे जबानी याद करेंगे। उसके बाद ये जबानी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको योलस्वे, ऊसान, योकोन, फेगे, छीगाप, खाउल, ये सारे जबानी याद हो, फिर आके इधर जवाब दे। अब इसमें क्या है? ईगोन मोये हो। शुबाज क्या है ये? शुबाज, जी जी। इसका जवाब दो। ईगल मोयो, ये हम्म ये क्या है? हाँ ये तो इसका वैलेट नीचे। है, वैलेट को बोलते हैं शिगप। हाँ शिगप, सीगाप ये हो, शिगप क्या है? ये कि ये परस है। और इसका भी ईगोन कंप्यूटर, ये हो कि क्या ये कंप्यूटर है? आनियो, खाउल, ये हो कि ये शीशा है। अब इसका जो मैंने बताया ना कि पहले इनको रट्टा लगाओ, याद करो। वोकेबलरी को रट्टा लगाना है, और जो ग्रामर पढ़ाऊंगा उसको दिमाग में बैठाना है कि इसके मतलब क्या है। जो उर्दू में मतलब अगर उर्दू में मतलब याद हो गया ना, जुमले में कहीं भी आ गया ना, तो बाकी आप जोड़ तोड़ कर लोगे इंशाल्लाह कि कैसे इसका मतलब निकालना है। अब नीचे आ जाए, ये ग्रामर आपको पहले मैंने सारी करवा दी थी, ये रहती थी आई थिंक। हाँ, ईगो, जो उसने मिसाल दी है ना, ईगो के आगे बराबर का निशान डाल के उसके ऊपर लाइन डाली है कि ये योल मसल नहीं है। ईगो, उसके बाद क्रॉस डाल के योलस्वे कि ये ईगो सुन योलस्वे गा आनिए यो। अब इसमें अली रजा क्या होगा? ईगो सुन खाबंग, अली रजा, रिजवान आप बता दो। ये होगा इकुतुन, खाबंग, ये हो। नहीं, ये जो ना में जवाब देना था, ये वो वाला है। खाबंग ई, खाबंग, ई खाबंग ई, आनिए हो, आ, ये वाला। ई ये आने देखो हो। इधर, जो ई और गा नियो ये वाला है ना, ये वो वाली ग्रामर है। ये मैंने पहले नहीं एक दफा पढ़ा चुका हूँ, नफी में जवाब देने के लिए। ईगो सुन खाबंग ई आनी है हो कि खाबंग ये ई, बैग नहीं। ये हो। ठीक है, फिर खोगो सुन ह्यूजी शुजी, शुजिगा, आनी है हो। शुजिगा आनी ये हो। फिर थाराशी नुन हाराशिनम, हम्म, मन, सॉरी, मोक्सू मन, मकसूद, मकसूद हम्म, का, मकसूद का आनियो। कि थाराशी कारपेंटर नहीं है। इसी तरह नीचे है। अब ये देखो उन नुन इधर यूज हुए हैं जो पहले चैप्टर में मैंने करवाया था, कि मेन टॉपिक के साथ जो लग रहे हैं ना। छो नुन मियाना मासारम, मियाना मासारम ई ई, आनियो, कि मैं ई म्यांमार आनियो। का सारम नहीं हूं। अब ये नीचे क्या है जी? खुरी मुल फोगो, तस्वीर को देखकर, फोगी व खाची, फोगी व काची के मिसाल की तरह, थेवा है बोसेओ, क्या आपस में मुकालमा करें। सवाल क्या है जी? थल्यो किए हो, इसका जो क्या होगा मतलब कि क्या ये कैलेंडर है? नीचे जवाब आया है आनी, आनियो नहीं, थल्यो की
आनी है यो कि ये कैलेंडर नहीं है, खाजोक साजी नहीं है यो कि ये फैमिली की तस्वीर है। अब इधर देखें, जब कोई मसलन आपको इससे क्या पता चल रहा है कि किसी चीज का अगर किसी ने सवाल पूछा है ना, जैसे अभी मैं ये पूछूंगा कि खुप ये हो कि क्या ये कप है, इसका जवाब अभी शबाज देगा कि इसका जवाब कैसे देना है इस मिसाल को देख के। आनी हो, हम्म आनी हो, हम्म खप, खुप खप, खुफ, हम्म खुफ, ई, आनी है यो, आनी हो, खुफ, ई, आनी हो। अच्छा, दो दफा ये आनी हो जाएगा, नहीं ये कप नहीं है। वो तो वैसे है ना, ठीक है, जब आगे जवाब देने के लिए ना ई गा आनी है यो, ये ऊपर बताया ना शबाज, इस तरह ई ठीक है, के साथ आनी है लग जाएगा या फिर गा के साथ आनी है यो। सही है। ठीक है। खुप ई आनी है यो। अब ये क्या है फिर, खुप नहीं है तो उधर ये डाट डाल के फिर इसको क्या बोलते हैं, किस चीज का पूछ रहे हैं? ये पेज नंबर 65 पे ये फिर क्या है। ठीक है, इसको बोलते हैं ना, खोपी है हो। खप तो उसने ऊपर सवाल लिखा है ना शबाज, ये ऊपर मैंने पढ़ाया है, ब्यूटी क्रीम लिखी हुई है इसको हाजंग फुम, ठीक है, हाजंग फुम ई है यो कि ये कॉस्मेटिक्स है। अब दूसरे का इमरान भाई ठीक। देंगे कि सवाल है फेगे ये यो कि क्या ये तकिया है, जवाब क्या होगा इसका ऊपर मिसाल को देख के। आनी हो, अच्छा जी, आनियो। हम्म दूसरे भी अपने अपने इबुल, माइक म्यूट। ये आनियो, ब्लैंकेट है ना? हम ब्लैंकेट है लेकिन जवाब आ- मिसाल की तरह देना है, मिसाल की तरह। आनियो। हम्म अ, ये हो गया। इबुल लगा के आगे लगना है ना। अ, इमरान भाई आप समझ ले, ई। मिसाल देखे ना, पता है क्या है, पहले आपने नहीं कर दिया है, फिर आपने बताना है जी, फेगे, फेगेगा आनी है यो कि ये नहीं, एक ये का आनियो। जी तकिया जी। नहीं है। सेम इसी तरह, नहीं ये तकिया नहीं है, फिर नीचे जवाब देना है। अब क्या है, ये है अच्छा, क्या उस चीज पहले ये जवाब देना है कि नहीं ये तकिया नहीं है। हाँ फिर आगे कहना है ने इबुल। नहीं नहीं, ने 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 अब भी नहीं लगाने करना, की इबुल। जरूरत नहीं है ना। हाँ इबुल, सिर्फ इ, इबुल। आगे है जी अ, खा ये यो आनियो। गा नहीं, गा नहीं है का तो मतलब है कि नहीं है। आपने ये ऊपर कॉन्सोनेंट उसने के साथ लगेगा। बात सुने ना, बात सुने, सवाल ये हुआ है कि फेगे ये यो, उर्दू में बताता हूं कि क्या ये तकिया है, जवाब आया कि जी। नहीं ये तकिया नहीं है। अब तीसरे नंबर पे आएगा, जो असल चीज है वो बता देनी है। ई बोलिए हो कि ये कंबल है, इबुल है ये। सिंपल इस तरह से है। ठीक हो। क्या फॉर्मेट है वो दोबारा एक दफा सुन ले कि ऊपर क्वेश्चन है फेंके ये हो कि क्या ये तकिया है, आपने क्या बोला है आनियो कि जी नहीं, आगे फिर जैसे उर्दू में अभी बता दें कि तकिया नहीं है, जी नहीं तकिया नहीं है, उसमें फेंके गा आनिए हो कि तकिया नहीं है, जवाब क्या है ई बोलिए हो कि ये कंबल है। अब ख्युमचल गुआन ये हो, ये रिजवान जवाब देगा। क्यों छल गुआन, क्या ये पुलिस ऑफिसर है? ये हो, क्या ये हम्म पुलिस ऑफिसर है? हम्म आनी हो, क्यों छल गुआन, आनी हम्म हो, हम्म ये पुलिस ऑफिसर नहीं है। हम्म सो सो बंगवान, सो बंगवान ये हो। ये हो नहीं लगेगा इधर ना। ठीक है रिजवान, गुड, शाबाश। शबाज क्यों हैंड रेज किया था। वैसे ही हाथ लग अच्छा ठीक है। अभी इधर अली रजा बताएगा ना, मैं इधर कोई और चीज पूछ लेता हूँ ना, कि सवाल मैं यही पूछूंगा, अली तुमने बताना है उसको लेके ना, मैं इधर तस्वीर कोई भी, अली रजा तुम इस चीज का बताओगे, ठीक है, नजर आ रहा है, माइक ओपन करो। जी आ रहा है। हाँ मैं पूछूंगा किसका अभी, बताना मैं है? इधर मैं बताता हूँ ना, वो ऊपर तुमने उसका परस को लेके बताना है। मैं अभी
ये इधर पूछ रहा हूं। खोप इयो, 코피예요. 아니요. 코피예요. 지갑 आने आने अली दादा, आनी हो, तुमने इतना बता दिया कि नहीं। खप, उसके बाद क्या आएगा? खप ई आनी है यो, कि कप नहीं है। 컵, अभी तुमने गलती क्या की अली दादा? तुमने क्या 컵이 किया है? मैंने पूछा है कि कप ये हो, तुम अली दादा इसी की प्रैक्टिस करो, इसी की पढ़ो, इसी को इस एग्जाम्पल के साथ पढ़ना है। कि जैसे ऊपर ये उसने पूछा है कि कैलेंडर है, मैंने पूछा है कि क्या ये कप है, जवाब क्या दोगे मिसाल से देख के? आनियो, अली दादा। 아니요. हम्म, जी, आगे क्या है? 달육, 달육이 सॉरी थालियों की जगह उसका ये देना है। लगाओ, ये इसको लगाओ, इसको। मिसाल पढ़ने को नहीं बोला मैंने, प्रैक्टिस कप, करनी है जिस तरह मिसाल में है ना। कप, उसने, एक मिनट इधर सुन लो। जी जी। मिसाल में उसने ऊपर क्या अच्छा, लिखा है, इधर तस्वीर के ऊपर? थालियों की है यो। 달육이 इधर क्वेश्चन में भी थालियों की, कि ये क्या ये कैलेंडर है? दूसरे बंदे ने जवाब दिया है आनियो, जी नहीं। थालियों की आनी है, कि ये कैलेंडर नहीं है, ये वाली तस्वीर। नीचे उसने जवाब दिया खाजो जी साजी नहीं है। बिल्कुल इसी तरह इसका करना है कि आनियो कप ई आनियो, कि ये कप नहीं है, जो है अभी वो लिख देना है। हाजन फूमियो, कि ये कॉस्मेटिक है। इतनी सी बात है। समझ आई है कि ऊपर से गुजर गई है फिर? नहीं आई है। मुझे लगता है कि तुम दिन को टाइम नहीं दे रहे ना। ये बाहर निकलना, थोड़ा सा काम जी करो, तो से इसको पढ़ा करो। लैंग्वेज जो लेक्चर देता हूँ उसका ये मतलब नहीं कि बस इधर सुन के और किताब बंद है सारा दिन। किताब को खोल के दोबारा रिपीट किया करो, फिर जाके चीजें याद होगी। जी अभी नीचे आओ। अभी ये रीडिंग का एक सिंपल सा है ना। अभी इधर से देख के मैं एक एक करके पूछूंगा। इसी तरह से सवाल आते हैं, सवाल पढ़ने आने चाहिए। इल की रीडिंग है, 1 से 2 नंबर, इले से 2। था उम नेयुंगवा, शबाज तुम इसका तर्जमा करोगे अभी। था उम नेयुंगवा ख्वांगे इन्नन खुरीमुल खोरोशिप्चियो। पंजाबी में तर्जमा कर दो बस, सिंपल। क्या मतलब है इसका, सवाल का? शबाज। नीचे दिए गए हम्म। दुरुस्त को तो दुरुस्त तस्वीर को सेलेक्ट करें। हाँ, नीचे दी बस तुम्हें समझ आ गया, लेकिन पता क्या है इसका बेसिक जो मतलब है? कि नीचे दिएगी जो मसन नेयोंग है, नेयोंग बोलते हैं जो मतन या जो उसका मसन तहरीर है, उसके साथ ख्वांगे इन्नन, तलक रखने वाली तस्वीर को सिलेक्ट करना है। मतलब जो ऊपर नाम लिखा है पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ तुम दस देना, जो थल्ले ना लिखिया ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ जी ਸ਼ਬਾਜ਼, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇ। ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਉਸਾਨ ਇਮਨੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਊਸਾ ਨਿਮੀ ਦਾ? ਉਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛਤਰੀ ਨੂੰ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਊਸਾ ਨਿਮੀ ਦਾ? उषा निमनी दा ये छतरी है। हाँ बस ठीक है, तो अम्ब्रेला। अच्छा। बस इधर से बस ये मतलब अगर याद है तो 4 नंबर टिक। इस तरह का जी सवाल आएगा, कंफर्म आएगा ना। शुरू में 1 2 सवाल ऐसे आते हैं, शुरू वालों में। उसके बाद क्या है? यौनफिल निमनी दा हाँ, योमफिल किसको बोलते हैं? पेंसिल को। योमफिल कच्ची पेंसिल को। टिक कर देना जी है। अब रिजवान शाह निमनी माइक दा ओपन करे। अब इधर मैं जी लिखने लगा हूं ऊसान की जगह छंगमुन इमिदा। किधर सर? छंगमुन, छंगमुन इमिदा। जवाब कौन सा होगा फिर? छांगमुन। किसी को आता है और? हाँ जी। बताएं। साहब होगा। खिड़की फर्स्ट वाला। मैं इधर ना इमरान भाई बता देता हूँ, आप नीचे चले गए। ये मैं एक का लफ्ज को तो आपको पता लग गया, ऊसान। उईजा, उईजा बोलते हैं कुर्सी को। मैं इधर ना साथ साथ जी लिखते जाता हूँ इनके ना। उईजा, उईजा किसको बोलते हैं? कुर्सी। उसके बाद है छंगमुन, छंगमुन बोलते हैं खिड़की को।
और जूतों को, जो ड्रेस शूज होते हैं, उनके लिए लहदा लफ्ज होता है खुदू। खुदू। और उसान का आपको ऑलरेडी पता है। इसको क्या बोलते हैं लीरजा? कैंची को? इस कैंची को बड़ा समझने की बात है। ये अभी ऊपर मैंने पढ़ाया है इसका ना, खावी। मौत। चाकू को खल। खल। फिर योनफिल और किताब को क्या बोलते हैं इमरान भाई? छेक। एक। गुड। अब पता क्या है, ये मैं बार बार रिपीट इसलिए चीजें कर रहा हूं ताकि आप लोगों को याद हो। ये जो मैंने ऊपर लिखे हैं, ये शायद उधर वोकेबलरी में जो मैंने नोट्स दिए ना हो, इसलिए इधर मैंने दोबारा से लिख दिए हैं। चारों का मतलब आने का मकसद ये है कि आप ऐसे चुटकी में जवाब दे देंगे अगर आपको चारों की वोकेबलरी आती है, नहीं तो अटक यार ये इसको क्या बोलते हैं क्या। इसलिए वोकेबलरी जितनी याद कर सकते हो उतनी करें। और सवालों का ना शबाद, बेशक एक्यूरेट मतलब ना हो, लेकिन इधर पता चल जाना चाहिए कि इसने पूछा क्या है। खुरोशिप्शियो सेलेक्ट करें, तस्वीर को सिलेक्ट करना है। ख्वांगे ईंधन तलक रखने वाली। अब नीचे वाले का, एक मिनट मुझे इनको रिमूव कर लेना। ये लिख लिए थे ना, मैं अभी रिमूव कर दिए बस। अली रिजवान भाई आप इसी सवाल पढ़ें। थाउम हम्म, थाउम था थानवा हम्म, क्यों थानवा कौन कौन खे इश्नु इस इतनुन हम्म। खोसुन खोसुन मो इस इम्मिका। मुवशिमिका ना, अब सिर्फ ये आखिरी वाले का मुझे ना मतलब आप सारे पढ़ के बताओ। ये इधर से, खोसुन मुवशिमिका, इसका क्या मतलब होगा? हैंड रेज करें अगर किसी को पता है तो। नहीं पता रिजवान भाई? मौत का तो पढ़ा था ना कि क्या इम्मिका क्या है। और मुवत का जो होता है क्या, और खोत का थोड़ी देर पहले बताया कि चीज। चीज चीज। खोसुन मुवशिमिका कि ये क्या है, ये क्या चीज है। बस इतना भी अगर आ गया ना तो पता चल जाएगा कि इसने सवाल क्या पूछा, कि ये क्या है। अब नीचे क्या लिखा है इसने? खाबंग खाबंग। अब खाबंग क्या है? खाबंग नारा है। खाबंग का मतलब क्या होता है पता है किसी को? अभी ऊपर पढ़ाया बैग। है। बैग। अब बैग नारा है। नहीं। नारा का मतलब आदमी। नहीं, नारा नारा का क्या कंट्री मतलब है या रिजवान भाई? आदमी। मुलक। मुल्क। क्या मुल्क अब बोलते ये हैं देखें, इसको। अगर मतलब आता है ना तो पता चले ये खाबंग जो है ये मुल्क का नाम नहीं है। मुलगुन। मुलगुन किसको बोलते हैं? ये मुलगुन पढ़ा था। किसको बोल मुलगुन और खोत एक ही है। चीज। मुलगुन किसको बोलते हैं? अभी इस लैपटॉप में उर्दू नहीं है मेरे पास में, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया। मुलगुन चीज। और यही इसका जवाब होगा कि खाबंग चीज है, मुलगुन है। समझ आइए? जी जी। नेक्स्ट। छांगसो किसको आगे। बोलते हैं? छांगसो किसको बोलते हैं? जगह या फिर प्लेस। छांगसो का क्या मतलब होता है? आप अपने पास उर्दू में लिखें। मैंने इधर इंग्लिश में लिखा, मेरे पास उर्दू कीबोर्ड नहीं है। छांगसो मीन जगह। उमशी का क्या मतलब है शबाज? उमशिक। वो शिक आता तो है लेकिन भूल गया ध्यान से। फूड या फिर खाना। खाने को बोलते हैं उमशिक। कोई भी फूड है, चाहे चावल है, रोटी है, कुछ भी, उसको उमशिक बोलते हैं। ओवरऑल खाना। अशियाए हुर्दोनोस यानी कि उमशिक। अब खाबंग क्या है? चीज। चीज। हाँ रिजवान भाई, इमरान भाई, क्या है ये खाबंग? चीज चीज है, बैग चीज ही होती है।
ठीक है, मुल्गन मसलन ये अगर मुल्गन आपको मतलब पता मुल्गन। है ना, तो फिर आप देख सकते हैं कि ये चीज है, मुलगुन है। छांगसो क्या होती है? जगह है। इधर कोई अगर किसी जगह का नाम होता, हक्के होता, तो फिर क्या जवाब होना था? छांगसो, 3 नंबर। और अगर किसी खाने का, जैसे डबल रोटी है या कोई और चीज होती, तो फिर खाने वाला सिलेक्ट कर देना था। और अगर इधर पाकिस्तान लिखा होता तो फिर क्या जवाब होना था? बोलो। नारा। नारा। नंबर 1। देखो, मैं इतनी डिटेल से इसलिए करा रहा हूं कि जब अगर कोई इनमें से कोई भी चीज आ जाए तो आप लोगों को पता चल जाए कि कौन सी चीज के बारे में उसने पूछा है। ओके। ओके। अब जी नीचे आ जाएं जरा ना। ये मैं भी दोबारा से रिमूव करने लगूं, अगर लिख लिए हैं तो बस इसी तरह से। अब ये इमरान भाई सवाल पढ़ेंगे। रिजवान भाई आप म्यूट कर दें जरा। जी, ये 5 नंबर सवाल पढ़ना है ना? 4 नंबर। 4 नंबर ये है। थाउम। इस, इसका मैं भी तर्जमा नहीं करूंगा, आप चारों में से कोई भी इसका मुझे मतलब बताएगा कि उसने पूछा क्या है, करना क्या है, चौथे सवाल का। थाउम हम्म। चोंग हम्म। इल्चु इल्चुल मिथुल। मिथुल। सॉरी, हम्म। मिथुल। आगे छिन। मैं एक दफा पढ़ देता हूँ ना, आप सब लोग अपने पास पढ़ो, मैं पढ़ देता हूँ। थाउम जुंग मिथचुल छिन फुबुनी मन्नन मुंजांगुल खोरोशिप्शियो। इसका भी मैं मतलब नहीं इधर पढ़ूंगा, अपनी सिक्स सेंस यूज करके ना मुझे बताओ कि उसने पूछा क्या है। सिक्स सेंस यूज करो अपनी, वैसे ही सवाल देख के ना नीचे 4 ऑप्शन की, उसने पूछा क्या है, किस चीज के बारे में पूछा होगा। मतलब और जो दुरुस्त खुशी होता है। मैं बता देता हूँ, दोबारा पढ़ देता हूँ एक दफा। थाउम छुंग। थाउम होता है कि नीचे दिए गए, जुंग जुंग होता है कि इनके दरमियान में, जो नीचे दिए गए में से। मिथचुल, मिथचुल होता है नीचे लाइन, जो नीचे लाइन है उस वाला। मिथचुल, मिथचुल छिन फुबुनी, जो नीचे लाइन वाला हिस्सा है ना। मन्नन, मानन का क्या मतलब पढ़ाया था मैंने? माजनन का, इसको इधर मानन पढ़ना है ना। मानन दुरुस्त दुरुस्त, मुंजांग दुरुस्त। जुमला, दुरुस्त जुमला, खुरोशिप्सियो सिलेक्ट करें। अब इसने जो तीन तीन चार जुमले लिखे हैं, उनके मतलब अगर समझ में आते हैं तो पता चल जाएगा ना। छीगप नुन उपसोयो। छीगप के साथ नून लगेगा? नहीं, क्यों नहीं लगेगा शबाज? इधर उन लगना है, वो कॉन्सोनेंट कंसोनेंट की है ना वजह से। नीचे। है। कॉन्सोनेंट की वजह से इसके साथ लगेगा। उन लगना था लेकिन नून लगा। हाँ ठीक है, एक तो ये चीज होगी, और दूसरा छीगप नुन उपसोयो को छीगप नहीं है ना। बस इसको इतना ही ठीक है, आपका ये भी जवाब ठीक है, और इसका दूसरा भी हो सकता था ना, कि पहले छोनून या उस तरह की चीज, इतना ठीक है। पर उसके बाद 2 नंबर क्यों गलत है या सही है? 2 नंबर सही है। थालियों की आनियो, आनियो, आनी है। यो सॉरी, इधर ये जो लगना है, ये जो। आनी एओ ही लगेगा शबाज। थाल्यो की आनी एओ, इसका मतलब क्या है? TH जो है ना वो नहीं ये है। नहीं है, थालियों की वो बोलते हैं इसको यार। ये कैलेंडर नहीं है। कैलेंडर नहीं है। ठीक है, इतना जुमला ये ठीक है, जुमले में कोई जी प्रॉब्लम नहीं, जुमला ठीक है ना। जी क्योंकि इसके साथ ई ही लगेगा, गा नहीं लगना था ना। जी जी। नीचे क्या है जी? थोंगसेंग ओंजुन गिसेयो। उंजुन खीसा ये यो। शीशा ये हो, तो मतलब कि थोंगसेंग है जेड़ा वो ड्राइवर है। हम्म।
इसमें विश्वास वही गलती है, ई और गा। अभी आप लोगों ने उधर पढ़ा नहीं है ना, इधर ई और गा कॉन्सोनेंट के साथ इसने गा लगा दी, इधर भी ई आना था। थोंगसेंगी उनजन खीसा ये हो। बिल्कुल फिर सर, छोटा भाई ये जो है, गलत हो गया। छोटा भाई जो है वो क्या है, थोंग उनजन खीसा क्या होता है? ड्राइवर। ड्राइवर है। ड्राइवर। उसके बाद चौथे नंबर वाला योलसेन छिकसंग वे सोयो। वे नहीं वी है, वी, सॉरी वी। कि उसके ऊपर है। योल्सवे उन लिखा हुआ है इसने ना। यहाँ नुन आना था। हाँ जी, ये फिर 2 नंबर वाला ठीक होगा इसका। 2 नंबर वाला बिल्कुल ठीक लिखा है ना। इधर पता है कि आप लोगों के भी मैं इसीलिए कह रहा था कि ऊपर अब अगर आप सवाल नहीं भी पढ़ते ना, मैंने इसलिए इसकी दोबारा वजाहत कर दी है। मिथचुल बुबुन के जिसके नीचे लाइन है, मिथ होता है नीचे। मिथे पढ़ाया था ना जब डायरेक्शन पढ़ाई थी, उधर था मिथे के नीचे, और आरे भी नीचे को बोलते हैं। मिथ छुल, छुल बोलते हैं लाइन को, मिथ छुल के नीचे लाइन वाला पार्ट। फुबुन होता है पार्ट, ये वाला जो इधर लिखा है फुबुन, फुबुन बोलते हैं पार्ट को यानी हिस्सा। मिथचुल नीचे लाइन, नीचे लाइन वाला हिस्सा मन्नन मुंजंग के जो दुरुस्त है। अब उसमें 2 नंबर दुरुस्त था। ठीक है, समझ आ गई है ये ना सबको? ये उन आ गया, आ का गया। चीजों की करनी थी, किन जिन के नीचे लाइन लगी हुई थी। हाँ, उनको सेलेक्ट करना है कि कौन सा इसने गलत लगाया है। अब जिस जिसने ऊपर प्रैक्टिस की है ना उन्होंने उनकी, वो इसको इजीली कर सकता था। ठीक। अब नीचे क्या है जी, थाम खुरुल इल्गो। शबाज इसका क्या मतलब है? नीचे देगी खुर होती है तहरीर, इल्गो पढ़कर, नेयुंगवा जो मतन है उसके साथ कथन। ये चीज ध्यान में रखनी है, कथन सेम, सेम जो जवाब है उसको सिलेक्ट करना है, कि इसको पढ़कर जो दुरुस्त जवाब है वो सिलेक्ट करना है। ये थोड़ा सा लेंथी है, वो जो मैंने ऊपर पढ़ाया है ना ये उसी से रिलेटेड है, लेकिन अभी आप लोगों को इसकी समझ कोई नहीं आनी। मैंने जितना भी पढ़ा दिया ना, ये ऊपर जो पढ़ी नहीं है वो लंबी सी डिटेल, ये इसमें से सवाल आया है, ये वाली में से। ये पढ़ा दूंगा, अभी इसकी टेंशन ना लेना। अभी अब दिमाग से ऊपर गुजारे, मैं करवा दूंगा इसका दोबारा से ना। अगर करना है तो एक दफा पढ़ा देता हूँ, क्योंकि नीचे आप लोगों को इसका भी नहीं पता चलना ना कि ये चीजें आपके लिए भी डिफिकल्ट है। करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी इसकी ना। अभी रहने दें। ये थुतकी वाला भी इधर आ जाए इस पे, मैं क्योंकि वो उस पे टाइम अभी जाएगा, मैं करवाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी। ये अभी लिसनिंग में ये ऊपर जो लिखा हुआ है इसको, ये ठहर जी, कितना नंबर है? 37 नंबर है। अब इसको सुन के शबाज, ये जवाब ये जो नीचे 4 है ना, इनमें से कोई इसका बोलेगा इसके जुमला सामने। मुकम्मल करना। हाँ जी। अब क्या इसने लिखा है, था मुल थुत को, नीचे वाले को सुन को। फिन खान क्या होती है? खाली जगह। था थुतगो, थुतगो होता है सुनकर, और ऊपर क्या था? इल्गो पढ़कर। थुतगो और इल्गो ये जेन में रखने हैं, थुतगो पढ़कर सुनकर, और इल्गो पढ़कर। थुतगो यानी कि और सुनकर, फिन खान ए खाली जगह में, अलमन्नन अलमाजन पढ़ा जाएगा इधर, अलमाजन दुरुस्त, खोसुल खोरोशिप के दुरुस्त जवाब सेलेक्ट करें। ये चीज को थोड़ा सा गौर में नोट कर लेना है। अलमाजन नहीं बनता। दुरुस्त। अली क्या बोला है? अलमाजन दुरुस्त कुछ नहीं, वो मेरे साथ लगा हुआ क्या? है। मुझसे कोई बात कर रहा है। अच्छा ठीक है, सही है। अभी इसको सुन के सारे अपना अपना जवाब सिलेक्ट करेंगे, उसने क्या बोला है फिर मैं पूछूंगा। 1번부터 2번까지. 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. हाँ शबाज पूछो पहले। मैंने शबाज हैंड जवाब क्यों? के लिए हाथ फेर दिया ना, जवाब जवाब अभी के उसने लिए। सवाल पढ़ा ही नहीं, जवाब किधर से ढूंढ लिया? और नहीं, मैंने वैसे मुझे पता चल गया। नहीं, ऐसे नहीं पता चल गया ना, पहले उसको सुनो वो कहती क्या है ना। 1번 시계, इल्बोन शीगे, क्या जवाब होगा आप बताओ? 2 नंबर वाला। हाँ जी, इमरान भाई और रिजवान।
जी सर, 2 नंबर वाला ही बोला है, शिगे। तो अब ये आप लोगों को ठीक है। इसलिए, मेरी बात सुनो, आप लोगों ने इसलिए इसको शहबाज ने भी पहले कर लिया क्योंकि उसने शी के ऊपर पढ़ा है अभी कि घड़ी। हालांकि इधर ये शीदो भी बोल सकती थी। हम्म, ठीक है, डिफरेंट मसल नीचे मतलब है शिने। शिने शायर बोलते हैं उसको, डाउनटाउन को, वो भी बोल सकती थी। पहले लफज सुन के फिर जवाब का शहबाज नोट करना है। ये भी लफज है, शीदो भी लफज ओके है। हो गया, ओके। शीदो मसल एक मैप के लिए भी यूज होता है। शिने शहर होता है। शी छा, ये आपको लफज नहीं है। मसन गाड़ी वाली गाड़ी, या मसन ये मतलब भी निकल सकता है। मीनिंगफुल नीचे आ सकते हैं सारे। हाँ शबाज पूछो। मेरा बस ये कि हमने भी मतलब वो लफ्ज वही पढ़ा था ना, शिगे वाला, तो मेरे हाँ, माइंड में वही था कि अब ये वही था हो ना, गया। लेकिन ये देखो जेन में रखना है कि वो चारों में से कोई भी पढ़ सकती है। जब पेपर में सवाल आएगा आपने सारी बुक पढ़नी है, उसमें से कोई भी तरह पढ़ सकती है। अभी दूसरा सुनो, एक मिनट, ये नजर आ रहा है ना? अब दूसरे वाला। 이 번 이것은 달력입니다. वेट एक मिनट, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। 이것은 달력입니다। 3번부터 4번까지 और किसी को नहीं पता चला उसने क्या पढ़ा है? खलियो की वो पढ़ा था उसने। ताल्लुक पढ़ा था ना? अली रजा डी तुम्हें नहीं वाला पता पढ़ा, चला? दो वाला। हाँ, दो इमरान नंबर भाई वाला आपको? तालियों। जी थालियों को बोला है उसने 2 नंबर। आप मसल हैंड रेज कर दिया करें ना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को इस चीज का पता लग गया था। मसन आपने देखें, ये वो लफ्ज पूरा पड़ेगा जब हाली जगह में ईगो सुन, आपने इधर गौर करने का, आप इधर क्या पड़ेगा, फौरन से उसको टिक कर देना है, थाल्यो की मिता, फौरन। और पेपर में अभी मैं नेक्स्ट देखता हूँ कि क्या आजकल सिचुएशन, पहले तो 2 दफा पढ़ते थे ना लिसनिंग वाले पेपर में, और जब मैं पेपर निकाल के देखता हूँ उसमें फिर बताऊंगा आपको ना। ईगो सुन, थाल्यो की मिता, कि ये कैलेंडर है। अब नीचे 3 से 4 वाला पड़ेगा, उसको वैसे शबाज पाड़े कि इसने क्या पूछा है, सिंपल जवाब दोगे। सवाल का क्या मतलब है? अली, शबाज, रिजवान, जिसको भी इसके सवाल की समझ आ रही हो बताए। थाम उल खुद गो मुंह में अलमतन अलमाजन। अलमाजन अलमाजन का क्या मतलब है? तहबुल पुरशिक्षियो अलमाजन दुरुस्त। सबसे दुरुस्त। जी। थेदाब, थेदाब, मैं पढ़ देता हूँ। थाउमुल थुतगो, थाउमुल नीचे दिए को, थुतगो सुनकर, सुनकर। मुरो में पूछा जाने वाला, मुरुम होता है पूछा जाने वाला। मुत को पढ़ा था उधर, मुत्ता जो मसन वो लिखा गया था कि पूछना। मुरो में अलमाजन सबसे दुरुस्त। थेदापुल खोरोशिप्सियो, खोरोशिप्सियो, खोरोशिप्सियो का क्या मतलब पढ़ाया था मैंने? खोरूदा उधर लकीर। पढ़ा था, इंतहाब करना या सिलेक्ट करना। खोरोशिप्सियो की इंतहाब करें। अब आपने सुनना है, और इन चारों में से जो आपको जवाब लगता है ना सही, पहले इनको पढ़ लें कि इनके मतलब क्या क्या है, जुबानी अपने जेहन में बिठा लें। या फिर पहले उसका सवाल सुने, मैं 2 दफा रिपीट कर दूंगा कि उसने सवाल क्या बोला है, आपने जवाब सेलेक्ट करना है। अगर सवाल का पता चल गया ना, तो फिर जवाब ढूंढ लेंगे। 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 이건 휴대폰이에요? 1. 네, 휴대폰을 사요. 2. 네, 휴대폰을 주세요. 3. 아니요, 휴대폰이 없어요. दोबारा प्ले करने लगा हूं। अगर किसी को जवाब का पता चल गया वो सिर्फ हैंड रेज कर सकता है, नहीं तो मैं दोबारा ये प्ले करूंगा। वो साथ में ये चारों भी पढ़ रही है। 3번부터 4번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. सिर्फ पहले में सवाल पूछा है उसने, बाकी वो ये नीचे वाले चारों पढ़ेगा। 3번 이건 휴대폰이에요? इधर इसने सवाल पूछ लिया है, समबोन बोल के, मतलब समबोन का मतलब है ये वाला। इगोन, मैं दोबारा कर देता हूं।
3번. 이건 휴대폰이에요? 1. 네, 휴대폰을 사요. 2. 네, 휴대폰을 주세요. 3. 아니요, 휴대폰이 없어요. 4. 아니요, 휴대폰이 아니에요. हाँ जी, हैंड रेज करें अगर समझ आई है जवाब की तो। उसने पूछा था कि क्या ये हेडफोन है 휴대폰 और मोबाइल फोन है। मोबाइल सॉरी फोन। मोबाइल फोन, तो जवाब क्या होगा? और आगे वो 4 नंबर वाले में वो है हेडफोन, ये यो ये यो ये वाला होगा। एक मिनट, अब शबाज और रिजवान वो बताएं। नंबर 4 वाला ही लग रहा है सर, क्योंकि वो शुदे फोन उल सायो जो है ना, इसकी समझ नहीं आई। सायो इसका मतलब को हमने पढ़ा ही नहीं, इसका तो लिंक ही नहीं इधर बनता मेरे ख्याल में। ठीक तो है, उसके बाद इसलिए जो सेंटेंस कंप्लीट लग रहा है। ठीक है, शबाज तुम बताओ। अ, मतलब आनियो हेडफोनी, आनियो मतलब कि ये हेडफोन नहीं है, मतलब मोबाइल फोन नहीं है। फिक्रा तो यही मुकम्मल लग रहा है, हम्म, 4 नंबर वाले। ठीक है, इमरान आप बताओ। नहीं, ये हेडफोन नहीं है, मोबाइल फोन नहीं। आदि भाई मुझे जितनी समझ आई है 4 बजे 4 नंबर वाला ठीक लग रहा है। ये मोबाइल फोन वाला जो उसने बात की है। हाँ ठीक है, जवाब यही है, 4 नंबर वाला ही है। गुड, आप लोगों ने अच्छा पिक किया। अभी हैंड ये नीचे कर दें भी, एक मिनट ठहरो, ये क्यों नहीं हो रहा इधर से। हाँ बस ठीक है, 4 नंबर ही जवाब है। लेकिन मैं आप लोगों को दूसरे भी साथ में पढ़ा देता हूँ कि उनके क्या मतलब है। आप लोगों ने अच्छा जवाब सेलेक्ट किया है। उसने वो पूछा था कि क्या ये मोबाइल फोन है, इसका जवाब, अगर जो मैंने ऊपर प्रैक्टिस करवाई है ना, इसीलिए करवाई है। अगर जिस बंदे ने ऊपर प्रैक्टिस की हुई है ना कि जवाब क्या देना है, आनियो जो ऊपर पूरी प्रैक्टिस अभी करवाई है, हाजंग फुम वाली और सारी चीजें, अगर उधर प्रैक्टिस की है, ये आप आसानी से पिक कर सकते हो। आपने भी इसीलिए पिक किया है कि ऊपर ऊपर प्रैक्टिस की है कि अगर उसने पूछा ना कि ह्यूदेफोन ही है हो, तो आनियो में जब जवाब देना है ना, तो फिर क्या होगा कि ह्यूदेफोन ई आनी है, आगे ह्यूदेफोन नहीं है। और अगर इधर बिलफर्ज ने में जवाब आ जाता है, तो फिर क्या करना है, फिर आगे मसन ने ह्यूदेफोन ई है हो कि ये मोबाइल फोन है। ठीक है, जब यस में जवाब देना फिर इस तरह से आएगा। अभी आनियों में ये ठीक है। अब ऊपर वाले करवा देते हैं, इनके क्या मतलब है। ने ह्यूदेफुनुल सायो, अब इसमें ह्यूदेफुन के साथ उल लगा है। थोड़ी देर पहले बताया कि ऑब्जेक्ट के साथ लगता है कि जो मसलन जिस चीज पे काम वाक्य होता है। इसका मतलब क्या है कि जी ह्यूदे जो मोबाइल है वो खरीदा है। सादा, सादा से सायो बना है। सादा पता है क्या होता है, खरीदना। जो वर्ब मैंने पढ़ाए थे ना डेली, इसलिए मैं कहता हूँ जो वर्ब लिखे हुए उनको याद करो, रटा लगाओ वर्बों को, जो बेसिक वर्ब है। सादा से सायो कि जी मोबाइल फोन खरीदा है। दूसरे का क्या मतलब है, ने ह्युदे फुनुल छूसेओ, छुदा, छुदा क्या होता है, देना। जी ह्युदे फुन दे दें, कि मुझे मोबाइल दे दें। छूसेओ दीजिए या दे दें। 3 नंबर पे आनी हो नहीं, ह्युदे फुनी ओप्सयो। ये जवाब क्यों दुरुस्त नहीं है वैसे, 3 नंबर वाला। इसका भी मतलब ऐसे यही बनता है कि ओप्सो नहीं है, ओप्सो का मतलब भी यही है कि नहीं। ये क्यों ठीक नहीं है फिर, मैं वजात कर देता असल हूँ। में हमने मुझे ऊपर वो आनियो बात वाले सुनो, बता ऊपर दिया। दूसरा पढ़ा है, मैं इधर वजात कर देता हूँ। ये 2 लफ्ज आप लोगों ने पढ़े थे, किधर गया है? हाँ, और इत्ता, वो वाला एक साथ में। नहीं नहीं, इत्ता पढ़ा था, इत्ता, इत्ता हाँ, होना, लेकिन जो उस वक्त मैंने पढ़ाया था होना, उससे बनता है इसयो, किसी जगह पे मौजूद होना, उसके लिए होता है इत्ता। फिर है एक लफ्ज था उप्ता, उसके बाद है उप्ता। उप्ता का मतलब है किसी जगह पे मौजूद ना होना, किसी जगह पे मौजूद ना होना, उप्ता।
उससे बना है उपसोयो। अब इस जुमले का मतलब है आनियो नहीं, ह्यूदेफोनी उपसोयो, कि मोबाइल मौजूद नहीं है। समझ आई अभी ये जवाब क्यों गलत था? इसका सिर्फ सिंपल मतलब नहीं है, नहीं है, इसका मतलब है मौजूद ना होना। मतलब कमरे में अगर कोई चीज है कि इधर मोबाइल, क्या मेरा मोबाइल इधर पड़ा है, वो क्या बोलेगा? आनियो उपसोयो, कि यहाँ पे नहीं है। इसका ये मतलब है किसी चीज की मौजूदगी को जाहिर करने के लिए अगर है तो ईसोयो बोलते हैं, अगर नहीं है तो उपसोयो, कि नहीं है। इज इट क्लियर? जी सर। यस बस जी क्लियर जी। है। अब अनियो को होता है कि नहीं, और ईसो और उपसो किसी जगह पे मौजूद होना या ना होना। मतलब कमरे में नहीं है या मौजूद है, इसलिए। अब नीचे एक मिनट, टाइम भी कहा है, क्लास बहुत लंबी हो गई है, बार लंबी इसका ना। अभी चौथे वाला सुनो जरा। 4번. 이건 한국어로 뭐예요? 1. 한국에서 왔어요. 2. 그건 이불이에요. 3. 제 것이 아니에요. 4. 책상 위에 있어요. 아니에요. दोबारा प्ले करता हूँ। 사 번. 이건 한국어로 뭐예요? इसका सवाल थोड़ा सा वो है, मैं नीचे आपको बता देता हूँ कि उसने पूछा क्या है ना। ये सवाल इधर लिखा हुआ है, ईगोन, ये हांगू कोरो। हांगू को किसको बोलते हैं? कोरियन जबान। कोरियन जबान, जो इस सवाल का मतलब है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा इसलिए पढ़ा रहा हूँ। ईगोन हांगू कोरो, कि कोरियन जबान में मोयो, कि ये जो चीज है ये कोरियन जबान में क्या है। ये सवाल का मैंने मतलब आपको बता दिया। अभी जवाब आप लोगों ने खुद सेलेक्ट करना है। ईगोन हांगू कोरो मोयो, कि कोरियन जबान में क्या है। अभी ये 4 ऑप्शन बोलेगा। 1. 한국에서 왔어요. 2. 그건 이불이에요. 3. 제 것이 아니에요. 4. 책상 위에 있어요. हाँ जी, जी। नंबर लग रहा है सही। मतलब इसका 1 नंबर वाला। हाँ जी रिजवान भाई, आपका नंबर 2, शबाज का नंबर 1, इमरान भाई और अली। मुझे कोई नहीं समझ आई, पहले ऑप्शन की समझ आई है, बाकी ऑप्शन की समझ नहीं आई क्या कह रहा है उसमें। ऊपर से पढ़ लें। अली रजा तुम बताओ जरा। अली रजा। ओगुन जी। अली रजा बताओ, पिक करो इसको। थैंक यू भाई। इसमें ना उसने चीज के लिए ये मतलब मूव है वो, इसको हाँ कोरियन जबान में क्या कहते हैं, तो हाँ, इसलिए एक मैंने सेकंड वो देखो, नंबर 2 इमरान भाई ठीक, के ईबुल जो है ना शबाज, वो अली चीज है। रजा, रिजवान भाई आपने जवाब बिल्कुल ठीक बताया था। अभी मैं बताता हूँ। अली रजा कंफ्यूज नहीं होते, मैंने ये नीचे सवाल मुझे पता था आप लोग को नहीं समझ आई, मैंने पढ़ के भी बता दिया है। उसने पूछा है कि इस चीज को, यानी ईगोन हंगू कोरो, कोरियन जबान में क्या है, ये चीज कोरियन जबान में क्या है। ठीक है, अब उसका सिंपल मैंने उर्दू में कर बता दिया, तो इधर इसने यही बोला है कि खोगन ही बोलियो, कि वो कंबल है, वो कट्ठे खड़े हुए हैं, या उसने वो थोड़ा दूर उसने उसको बोला कि वो वाला कंबल है। समझ आई है? मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, खोगन वो दूर वाली चीज, कि वो कंबल है। बाकी पहले का मतलब मैं आपको बताता हूँ, जी। शबाज जो तुम कह रहे थे ना, पहला है हंगू केसो,
एसो का क्या मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। बुथो और एसो का क्या मतलब है? से मतलब पिंडी एसो लाहौर काजी के लाहौर से लेकर पिंडी तक। अब इसमें क्या हंगू केसो कोरिया से वासोयो वत्ता ओदा पढ़ा था लफज ओदा आना ओदा आना। अब जो वो उसमें यूज होगा अगर प्रेजेंट में तो वायो हंगू केसो वायो के कोरिया से आता है। अब ये क्या वासोयो कोरिया से आया था। पहले जुमले का मतलब है कोरिया से आया था, लिख लो साथ में। दूसरे का है खोगो नहीं बोले कि वो कंबल है। तीसरा क्या है? छे घोशी आनी है यो। छे का क्या मतलब मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया। छे मेरा ये मेरा मैं तो नहीं था, मैं मेरा मेरा या मेरी। छो होता है ना मैं, उससे छोई मेरा या मेरी या फिर छे मेरा। छे खोशी आनी है को मेरी चीज नहीं है, मेरी चीज नहीं है। चौथे का मतलब है छेकसंग। छेकसंग बोलते हैं डेस्क को, टेबल को। टेबल जो होता है ना सामने, छेकसंग। छेकसंग वीए वीए बोलते हैं ऊपर। छेकसंग वीए ईसोयो। ईसोयो का भी थोड़ी देर पहले मैंने उपसोयो ईसोयो का पढ़ाया है कि छेकसंग के यानी मेज के ऊपर नहीं है। मौजूदगी को जाहिर करिए कि छेकसंग के ऊपर नहीं है। समझ आ गई? इनको लिख ले। इसके बाद में भी प्रैक्टिस कर लिया कि टाइम काफी हो गया, मैं लास्ट सवाल कराने लगा हूँ। इसमें इसका मतलब क्या है? बाद इस सवाल का मतलब जल्दी से बताओ जिसको समझ आ गया पांचवें की। के बाशिंदा जो है ना ये वो सारम बाशिंदा है, सारमन। सवाल का ओके। बताएं कि सवाल का मतलब क्या होगा। सिंपल सुन ले। तू सारम दो आदमी, मुवत मुवत क्या होता है? क्या मौत क्या? क्या या किस, ठीक है। थे है के बारे, मुवते थे है मलहा को इसुमिका के दो बंदे किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। नीचे ये चार चीजें लिखी हुई है ना, इनमें से किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अब पहली चीज क्या है? शबाज इमरान, पहली चीज उपयुक्त उपयोग का क्या मतलब होता है? नेशनैलिटी, नेशनैलिटी। दूसरी चीज सारे नाइकी, बताया करो यार। उम्र, उम्र। तीसरी मुलगुन, अभी बताया ऊपर मैंने थोड़ी देर पहले। ये इधर आप लोगों ने जवाब दिया इसका रीडिंग वाले में, मुलगुन का। इसमें मुलगुन चीज को बोलते हैं, चीज। और छिगो छिगो पेशा, पेशा। गुड। अभी इनको सुनो और बताना इन चारों में से किसके बारे में बात कर रहे हैं। 오 번 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 가방에 뭐가 있어요? 열쇠하고 지갑이 있어요. 그리고 여권도 있어요. हाँ जी, रिपीट कर दें। कर देते हैं। पेशे के शबाज, बारे एक मिनट। शबाज, पेशे का किसने बोला है? रिजवान ने कि इमरान भाई ने? मैंने नहीं बोला। पेशे में का अली किसने? ने अच्छा अली, दोबारा सुनना। 5번 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 가방에 뭐가 있어요? 열쇠하고 지갑이 있어요. 그리고 여권도 있어요. हाँ, अब समझ आइए किसी को?
एक मिनट शबाज जवाब दो। शबाज हिगब का जिक्र पेशे का हुआ है, लेकिन पेशे के बारे में बात नहीं है मेरे हाथ से, किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। गुड। अभी तुम इनकी वजह से कंफ्यूज होगा, जवाब तुम्हारी ठीक है। जवाब क्या है फिर इसका? शबाज जवाब। 3 नंबर वाला। 3 नंबर। अभी इमरान भाई, रिजवान और अली रजा देखें, उसने उससे क्या पूछा, खाबंग क्या है? आप लोगों के भी वोकैबुलरी हाई नहीं है, इस वजह से आपको पता नहीं चला। ये उसने पढ़ा है, खाबंगे मोगा इसोयो। इसका क्या मतलब है? खाबंगे, ए मतलब होता है में, के बस्ते में, खाबंग बोलते हैं बस्ते को, बस्ते में मोगा इसोयो, के बस्ते में क्या है। अगर आपकी वोकैबुलरी आई है, आप इतना ही सुनते हैं ना कि उसने खाबंग का जिक्र किया, बस्ते का, आपको ऑलरेडी पता। अब बस्ते में उम्र तो आ नहीं सकती, ना उसकी नेशनैलिटी है, ना कोई पेशा आ सकता है, सीधा मुल्को नहीं है। अगर फिर भी समझ ना आए तो फिर क्या है, खाबंग है मोगा इसोयो, कि बस्ते में क्या है। आगे उसने 3 चीजें गिनवा दी हैं। योल्स्वे हागो, के चाबी, हागो का मतलब होता है और, चाबी और, चीगा पी, चीगा बोलते हैं परस को। आप लोग इसको पेशे पे ले गए थे ना, हाँ इसी को ये शबाज चेको पेशे पे ले गए ना। जी अजी भाई, चीगा बात पता क्या है? हाँ, फिलहाल में मारी जो है ना सबको, वोकैबुलरी की है। वोकैबुलरी मैं जो इधर अभी पढ़ाई है यार, मैं इसीलिए कहता हूँ लेक्चर का ये मतलब नहीं आप सुन के किताब ठप करके बैठ जाओ, इसको रिपीट जी करें, जी याद करें। अब नेक्स्ट जी, मैंने मसला पता क्या ये किया करना है, मेरी अब बात ये सुनो। सवाल तो बहुत आसान है ना, मतलब जब बस्ते का जिक्र आ गया तो मतलब ये तीनों चीजें समझ आती है, मतलब ना पेशा ना नेशनैलिटी है, ना ये मतलब फौरी तौर पे समझ आती है ये चीज है बस्ता है। नेक्स्ट लेकिन पता ये है कि क्या है हमारी वोकैबुलरी का इमरान भाई, अभी ना ये स्टार्टिंग है ना, नेक्स्ट मैंने ये किया करना है कि एक तो लेक्चर इतना लंबा नहीं, 1 घंटे का लेक्चर काफी होगा, सिर्फ आपको पढ़ाऊंगा। जो टेस्ट वाला है ना, ये आपसे दूसरे जी दिन जी पूछा करूंगा, ताकि आप लोग याद करें फिर आके जवाब दिया करें। नहीं अभी ठीक आपने है। ये फौरी पढ़ा है, इसलिए आपको जवाब देने मुश्किल हो रहे हैं ना। जी जी ऐसे ही ठीक है। है, ये अभी नेक्स्ट डे दूसरा हमें रखा जाए। ये लिसनिंग का बेस्ट मसला है है, ना, ये बेस्ट है। हम्म, ये बेस्ट है आपका तरीका, लेकिन हमें फिलहाल ना, हमें कोई चीज लिसनिंग करते हैं ना तो हमें वो वर्ड पे देखना पड़ता है बकायदा कि इसने ये ऐसे बोला है, मतलब हम्म। कमी पेशी वो भी देखते रहते हैं साथ साथ। वो देखें, लेकिन अब मैं ऐसे ही कर, मैंने कल भी बताया था उस ग्रुप में कि एक दिन ये पढ़ाऊंगा और दूसरा आपको जो टेस्ट है दूसरे दिन लिया करूंगा, कि 2 दिन में एक चैप्टर क्लियर करूं, ताकि आप लोग कोई मसला नहीं आ रहा। अब अगर किस्मत अगर किसी का जल्दी आ गया तो वो तो उसकी लक है, लेकिन अगर लेट आए तो किताबें इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगी। लेकिन जो आसान होगा वो करवा दूंगा, बाकी अरे मेरे ख्याल से अगर हम ये एक बुक के चैप्टर भी हमें अच्छी तरह हो जाए ना, जिस तरह आप कह रहे हैं 2 दिन में एक चैप्टर करें, एक बुक के चैप्टर भी अगर हमारे हो जाए ना अच्छी तरह, तो हमें पासिंग दूसरी बुक मार्क्स के में बन ना जाएंगे। इंशाल्लाह वैसे ही हो जाए। हाँ, उसमें ये है ना, अगर किसी के पास टाइम ना ज्यादा हुआ, उसको फिर वोकैबुलरी दूसरी सारों की याद करा दूंगा ना, टेंशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर एक ठीक है, बुक अच्छी तरह हो जाए दूसरी तो फिर 15-20 दिन में भी बंदा क्लियर कर लेता है। इंशाल्लाह आसानी से होगी। वोकैबुलरी वो आप पे डिपेंड करता है, आप कितनी जल्दी याद। वोकैबुलरी पे फोकस करते हैं इंशाल्लाह सारे। ठीक है, वोकैबुलरी भी। और दूसरा सबसे ज्यादा क्या यूज हो रहा है, वर्ब, वो आप लोग भूल जाते वर्ब हो। यूज। ठीक है, जी जी वो मैंने इसीलिए लैदा करवाए थे कि अब जैसे इधर ओदा हुआ है तो वासो वायो बिल्कुल। इस तरह। अब नीचे देखो, नीचे भी उसने चीजें बताई हैं, योल्सवे हागो के चाबी और छिगापी इसोयो, परस है, खुरीगो और योक्कन तो। योक्कन पासपोर्ट को बोलते हैं, दो साथ में लगता है बी, जैसे उर्दू में बी का होता है ना, कि मैं, और जैसे वो भोला बोलता था मैं भी मैं हूं, मेरे साथ भी मैं हूं, वो वाला बी। ठीक है, योक्कन पासपोर्ट भी इसयो, के मौजूद है, बस्ते में मौजूद है, इसका मतलब होता है ना कि कुरिगो और पासपोर्ट भी मौजूद है। अभी आज के लिए इतना ही, अभी ना 12 हो चले हैं।